वेलकम फ्रेंड्स, रामधनी क्लासेज में आपका स्वागत है। और आज के क्लास में हम लोग एलसीएम और एचसीएफ को देखने वाले हैं। इसको बहुत ही आसानी तरीक़ा से, ट्रिक विधि से और लंग विधि से, दोनों विधि से हम लोग देखने वाले हैं। तो आइए हम लोग बहुत ही आसानी तरीक़ा से सीखने का कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है। तो एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो यह दोनों का हिंदी भी हम लोग देख लेते हैं। तो इसका हिंदी होता है, एचसीएफ का हिंदी होता है महत्तम समापवर्तक, और एलसीएम का अर्थ होता है लघुत्तम समावर्तक। लघुत्तम समावर्तक। तो हम लोग सबसे पहले इसका डिफिनेशन देख लेते हैं एलसीएम का। एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल का। तो इसमें देख लेते हैं हम लोग कि इसका डिफिनेशन क्या होता है। वह छोटी सी छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जो सभी संख्या से कट जाए। वह छोटी सी छोटी संख्या जो सभी संख्या से कट जाए उसे लघुत्तम समावर्तक कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? लघुत्तम समावर्तक, यानी कि एलसीएम कहते हैं। तो हम लोग सबसे पहले अब इसमें देखेंगे, एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल में ले लेते हैं, कितना ले लें? 12, 6 और 18 को। कितना ले लिए? 12, 6, 18 को। अब इसको हम लोग पहले कैसे एलसीएम निकाल देते हैं? तो ऐसे लिख लेते थे 12, 6, 18, और इसको 2 से पहले भागा देते थे। 6 दूनी के 12, 3 दूनी के 6, 9 दूनी के 18, फिर देते थे 3 से, 3 दूनी के 6, और 3 और 3 तिया 9। जब देखते थे कि 2 अंक नहीं कट रहा है कोई संख्या से, तो इससे गुना करते थे। तो 3 दूनी के 6 और 6 तिया 18, 18 दूनी के 36, यानी कि इसका एलसीएम कितना? 36। और हम लोग कैसे ट्रिक विधि से निकालेंगे कि ट्रिक विधि से में देखेंगे कि सबसे बड़ा इसमें कौन, जितना डिजिट दिया हुआ रहेगा उसमें सबसे बड़ा कौन। तो सबसे बड़ा इसमें कौन है? 18। अब 18 को देखेंगे कि अन्य सभी संख्या से कट रहा है कि नहीं। 18 को देखेंगे कि अन्य सभी संख्या से कट रहा है। तो यह तो 6 से कट रहा है और 12 से नहीं कट रहा है। तो इसको दुगना करेंगे, तो 18 दूनी के 36 करेंगे। अब देखेंगे कि इस सभी से कट रहा है, अगर दुगना पर नहीं होगा तो तिगुना करेंगे, तिगुना नहीं होगा चौगुना करेंगे। तो ये 36 कट जा रहा है, काहे कि 12 तिया 36 कट जा रहा है। तो हमारा एलसीएम कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। अगर सब संख्या से कट जाएगा तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पर भी 36 आया, यहाँ भी 36 आया ना। अब हम लोग एक अगला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे मान लीजिए कि 5 है, 20 है, 24 है और 30 है, नंबर 2 है। तो इसका मतलब हम लोग कैसे निकालेंगे? इसको कैसे निकालेंगे? इसको सबसे पहले हम लोग इस तरह से देखेंगे, 5, 20, 24 और 30। इसको 5 से लगाएंगे एक बार में, 5 और 20। अब 24 नहीं कटेगा तो 24 लिखेंगे, और 6 बचे के 30। फिर 2 से लगाएंगे, 1, 2 दूनी के 4, 12 दूनी के 24 और 3 दूनी के 6। फिर कितना से लगाएंगे? 3 से, 1, 2 रह जाएगा, और 4 तिया के 12 और एक बार में 3। तो अब ये 2 से फिर लग जाएगा ना। 2 से लगा देते हैं, एक बार में, और 2 दूनी के 4, 1 बच जाएगा। अब 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 दूनी के 24, 24 बचे 20 से, कितना आएगा? 120। कितना आएगा? 120। अब हम लोग इसको ट्रिक विधि से निकाल के कोशिश करते हैं। तो सबसे बड़ा इसमें कौन? 30 होगा ना, 30। अब 30 24 से कटेगा? कभी नहीं। तो 30 को दुगना करेंगे, 30 दूनी के 60, 60 क्या 24 से कटता है? नहीं। तो फिर 90 करेंगे, 90 24 से कटेगा? नहीं। फिर 120 करेंगे,
30 का 30, 2 दूनी 60, 30 या 90, 30 चौक 20 से। अगर ई भी कटेगा तो देखेंगे, नहीं तो 30 पचे 150 भी जाएंगे। तो 24 पचे 20 से कट रहा है, 20 से भी 20 चौक 20 से कट रहा है, 5 से भी 120 कट रहा है। बस हमारा ये आंसर हो गया 120। अगर ऐसा कभी भी एलसीएम देते जितना बड़ा कितना ही बड़ा रहे उसमें सबसे बड़ा डिजिट को देखना है, बस इतना ही ध्यान रखना है, उसमें सबसे बड़ा डिजिट को देखना है। और सबसे बड़ा डिजिट अगर अन्य सभी संख्या से कट रहा है तो वही आंसर होगा, और अगर नहीं कट रहा है तो उसको दुगुना करेंगे, फिर तिगुना करेंगे, फिर 4 गुना करेंगे। अगर जो सबसे कट जाएगा वही उसका आंसर हो जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल आ लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 में हम लोग देख लेते हैं कि 16, 24 और 48। 16, 24 और 48। अब इसको देखेंगे कि इसका एलसीएम कौन होगा। तो इसका एलसीएम जब निकालने के लिए सबसे बड़ा संख्या ही है। अब 24 से भी कट रहा है कि नहीं 48, 24 दूना 48, और 16 से भी कट रहा है 48, यानी कि इसका एलसीएम 48 होगा। इसको भी प्रूव करके देख सकते हैं। अब यहीं पर ले लीजिए 16, 24 और 48। इसको इस तरह से एलसीएम निकालिए। 2 से 8 दूनी के 16, 12 दूनी के 24 और 24 दूना के 48। उसके बाद फिर 2 से लगाइए, 4 दूनी के 8, 6 दूनी के 12, 12 दूनी के 24। फिर 2 से लगाते हैं तो 2 दूनी के 4, 3 दूनी के 6, 6 दूनी के 12। उसके बाद फिर 2 से लगाते हैं तो 1, 2 से 1, 3 यहाँ पर बचेगा, और 3 दूनी के 6, फिर 3 से लगेगा 1, 1 और 1। अब देखिए 3 दूनी के 6 और 6 दूनी के 12, 12 दूनी के 24, 24 दूनी के 48। हमारा वही आंसर है ना। तो बहुत ही आसान तरीका है, एकदम ट्रिक विधि से, बेहद आसान तरीका से आप सीख गए होंगे हमारे अंदाज से। बेहद आसान तरीका है, और इसको बस ट्रिक विधि से थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। एग्ज़ाम में बहुत ही आसानी तरीका से और बहुत ही जल्दी बन जाएगा। और हमको एग्ज़ाम में समय को बचत करना है, जितना जल्दी बना लें, क्योंकि हमारे पास बहुत सारा क्वेश्चन रहता है जिसको सोल्व करना रहता है। तो अब हम लोग HCF भी इसी ट्रिक से देखेंगे। HCF, अब हम लोग HCF को देखते हैं। HCF यानी कि महत्तम समावर्तक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो अब इसमें हम लोग देख लेते हैं वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो सभी संख्या को काट दे। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो सभी संख्या को काट दे उसे महत्तम समावर्तक कहते हैं। बस एकदम इतना ही बात, एकदम सिंपल। उसमें एलसीएम में क्या था, वह छोटी से छोटी संख्या जो सभी संख्या से कट जाए, जो सभी संख्या से कट जाए, मतलब उससे छोटी संख्या से नहीं, जो सबसे छोटी संख्या हो जिससे सभी कट जाए, वह संख्या को एलसीएम कहते थे। और वह बड़ी से बड़ी संख्या जो सभी संख्या से काट दे, उससे बड़ा अगर संख्या होगा तो वो नहीं कट पाएगा। तो यह बात को ध्यान में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, एलसीएम एचसीएफ से टेंशन दूर हो जाइएगा इसके बाद। तो यहाँ पर हम लोग एचसीएफ का एक एग्जाम्पल लेते हैं। जो एग्जाम्पल उसमें रखें वो भी रख सकते हैं, 16, 24 और 48। तो इसमें हम लोग क्या बोले कि इसमें सबसे छोटा को लेना है। किसको लेना है? सबसे छोटा को। तो ये सबसे छोटा ये हमारा 16 है। तो 16 को अब हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो सबसे पहले 2 से गुणनखंड करेंगे। तो 2 से अगर गुणनखंड करेंगे, अगर इस तरह से गुणनखंड करते हैं 16 में 2 से लगाएंगे तो 8 दूनी के 16, तो इसको 8 आएगा ना, 8 दूनी के 16, 2 हो गया, 1 8 हो गया। तो इसमें एक बात को ध्यान रखना है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कह रहा है, और जब इसका गुणनखंड करेंगे तो जो संख्या बड़ा रहेगा, यहाँ पर ध्यान रखना है कि छोटा संख्या हमको चुनना है। सबसे पहले जितना डिजिट दिया हुआ रहेगा उसमें क्या करेंगे, हम सबसे पहले छोटा संख्या को चुनेंगे, और जब वह छोटा संख्या को चुन लेंगे तो जो सबसे बड़ा उसको गुणनखंड करेंगे, और जो सबसे बड़ा डिजिट आएगा वही मेरा आंसर होगा। यानी कि इसका HCF कितना होगा, 8 हो जाएगा। इसका आंसर हमारा आ गया 8। अब बताइए, हम अगर थोड़ा सा कॉमन सेंस रखेंगे एग्जाम में तो बेहतरीन ढंग से बना सकते हैं कि नहीं। बस अपने अंदर एक अंदर का जुनून होना चाहिए कि हमारे से यह क्वेश्चन बन जाएगा। देखने के साथ एकदम होना चाहिए कि
हम जैसे एग्जाम में देखें क्वेश्चन को तो ऐसा अनुभव होना चाहिए कि हमसे यह क्वेश्चन बन जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे ही देख के क्वेश्चन आप डर जाइएगा कि बाप रे बाप बड़ी से बड़ी संख्या कितना रहेगा, निकल पाएगा कि नहीं निकल पाएगा, तो पहले ही आप हताश हो जाइएगा। तो सबसे पहले हमको एग्ज़ाम को फोकस करना है और उसमें देखना है कि हमको बेहतरीन ढंग से हम कैसे सीखें। तो अब हम लोग लॉन्ग विधि से निकालने का कोशिश करते हैं। तो लॉन्ग विधि से कैसे निकलेगा, सबसे पहले हम लोग कैसे निकालते थे वह देखते हैं। 16 से भागा देते थे 24 में, तो एक बार में 16 बचा कितना, 24 में 16 घटाए 8 बचा। अब 8 को इधर से जो शेष बचा था उसको से भागा दे देते हैं 16 में जो यहाँ रहता था उससे भागा देते थे ना, तो 8 दूनी के 16, ये पूरा कट गया। अब जो ये मास आता था इसका HCF, यही HCF से जो शेष बचल रहता था संख्या उससे भाग देते थे, शेष संख्या से भाग देते थे। तो 8 से भागा देंगे, 8 छक 48, कट गया ना पूरा तरह से कट गया ना, यानी कि मासा कितना हो गया 8, हम 8 ले ले है ना। अब इतना जब करेंगे और हमारा यहीं पे आंसर आ रहा है, तो बस थोड़ा सा ध्यान रखिए और हमारे साथ जुड़े हुए रहिए, कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा। बहुत ही बेहतरीन ढंग से हम लोग सीखने वाले हैं। और एग्ज़ाम आपको बिहार पुलिस रहे, बिहार दरोगा रहे या फिर किसी तरह का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम रहे, उसमें LCM HCF से एक क्वेश्चन आना ही आना है। अब हम लोग एक ऑप्शन और देख लेते हैं एग्जाम्पल में। एग्जाम्पल नंबर 2 देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 में हम लोग देख लेंगे कि यहाँ पर ले लेंगे 12, 6 और 18। ये 12, 6, 18 लिए। अब इसमें देखेंगे कि सबसे छोटी संख्या कौन है, तो हमारा सबसे छोटी संख्या ये है 6 है ना। अगर यह संख्या अन्य सभी संख्या को काट दे तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए 6 से 12 कट रहा है कि नहीं, 6 दूनी के 12 और 6 दिया 18, हमारा आंसर 6 हो जाएगा। अब भागा दे के देख लीजिए, 12 से पहले कैसे देते थे, 12 से लगेगा नहीं ना, तो सबसे छोटा संख्या से 12 में देंगे तो 6 दूनी के 12, ये क्या हो गया, कट गया। अब जो यहाँ पर मास आया, फिर इसी संख्या को 18 में देते थे ना, 6 दिया के 18, यानी कि पूरी तरह से कट गया ना, हमारा मासा कितना आ गया, महत्तम समावर्तक 6 आया ना। तो बहुत ही बेहद आसान है, आप थोड़ा सा कॉमन सेंस रखिएगा, एग्जाम में कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा। एग्जाम्पल नंबर 3 देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 में हम लोग देखेंगे, एक ऑप्शन और ले लेते हैं 5, 20, 30 और 24। 5, 30, 20 और 24, इसमें सबसे छोटी संख्या कौन, 5 है ना, सबसे छोटी संख्या। तो इसका हम गुणनखंड करेंगे, क्या करेंगे, गुणनखंड। तो 5 को तोड़ेंगे तो इसका तो गुणनखंड नहीं होगा, तो 1 और 5 1 से कटेगा, ये अपने आप से कटेगा ना। तो जब ऐसे 1 और अपने आप से कटे तो इसमें सबसे पहले बड़ा संख्या से देखेंगे। क्या बताए थे, इसमें सबसे पहले बड़ा संख्या को जब हम गुणनखंड करते हैं तो बड़ा संख्या को कॉमन में रखते हैं। मतलब सबसे पहले हमको अगर इसी से पूरा कट जाए तो हमारा आंसर यही होगा। तो इससे 20 तो कट जा रहा है, 30 भी कट जा रहा है, लेकिन 24 नहीं कट रहा है नहीं ना, तो नहीं, तो इसको छोड़ देंगे, यह नहीं होगा। अब 1 से देखेंगे, किससे देखेंगे, 1 से। तो 1 से तो कोई भी संख्या रहे कटेगा, तो इसको HCF 1 आएगा। HCF कितना आएगा, 1 आएगा। तो हम लोग बहुत ही बेहतरीन ढंग से इस LCM और HCF को देख रहे हैं और हमें उम्मीद है कि आप बहुत ही अच्छी तरीके से सीख रहे होंगे। और आज के क्लास में बस इतना ही, और अब अगले क्लास में हम लोग इसको डिटेल से देखेंगे, बहुत बेहतरीन ढंग से